नमस्ते, मैं हूँ रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज फिर मैं सिंघू बॉर्डर पे हूँ और सिंघू बॉर्डर पे यहाँ पे किताबों का ये स्टॉल लगाया हुआ है। ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह की किताबें, क्योंकि पंजाबी में लिखा हुआ है और पंजाबी किताबें मुझे समझ में नहीं आती। आप ये किस तरह की किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਗੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ पेज ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ठीक है जी। मतलब दो ऑनलाइन बुक हाउस बागड़िया की तरफ से सभी दोस्तों मित्रों के सहयोग से ये लंगर लगाया गया है। मुफ्त किताबों का लंगर है। इसमें कुछ राइटर्स का भी योगदान रहा है और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है ऑनलाइन बुक हाउस, उसके पेज मेंबर्स का भी सपोर्ट रहा है। तो उसकी सभी की सपोर्ट से ये किताबों का लंगर लगाया गया है। और ये किस तरह की किताबें हैं, क्या मतलब ये हैं किताबें? इस किताबों में जैसे कि मोटिवेशन किताबें हैं, जैसे कि ये किताब हमारे पास है कि भगत सिंह की किताब है कि भगत सिंह कैसा था, और लिखी है शिव वर्मा में। शिव वर्मा उनके साथी थे। ये मतलब भगत सिंह की किताब है, शिव वर्मा ने लिखी है, तो एक तरह से भगत सिंह की जीवनी है। हाँ जी, कि भगत सिंह कैसा था, उन्होंने भगत सिंह के बारे में सारा कुछ लिखा है। ठीक है। और भी कविताओं की भी किताबें हैं, मोटिवेशन किताबें हैं, सारी तरह की हमारे पास किताबें, मतलब अलग अलग जो हमारे पास आई हैं। कुछ लोगों ने किताबें भी हमें दी हैं, कुछ लोगों ने फंड भी दिया है, और कुछ हम अपनी ओर से भी ये सारा कलेक्शन कर रहे तो हैं। ये जो किताबों का लंगर है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे देखो जी, कंसेप्ट हमारा यही रहा गया, क्योंकि हम पंजाब से आए हैं, तो पंजाब के लोग मतलब किताबों से काफ़ी टूट चुके थे। ठीक है। लेकिन ये एक क्रांतिकारी आई है हमारे लोगों को। किताबों के बारे में अगर किताब पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा इतिहास क्या था, करतार सिंह सराबा क्या था, भगत सिंह कौन था। ठीक है। तो उनकी जीवनी पढ़ के ही उनके हौसले बुलंद होंगे। ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किताबों के साथ जोड़ सकें, ताकि वो एक क्रांतिकारी ला सकें। ओके, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं जो क्रांतिकारी थे, पंजाब से थे, जो चाहे उधम सिंह की हम बात कर रहे हैं, भगत सिंह की बात कर रहे हैं, इन लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, इन लोगों की जीवनियों की किताबें आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि लोगों को उनकी जीवनियों से पढ़ के सीख मिले और वो आगे, आप इसको क्रांतिकारी आंदोलन बनाना चाहते हैं या समझ रहे हैं क्या इसे? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, कि पंजाब नशेड़ी हो गया है। ठीक है। बट आज लोग देख सकते हैं कि पंजाब ने यहाँ पे, पंजाब का यूथ कितना है, हरियाणा का, हिमाचल का, यूपी का, राजस्थान के, सारे हम इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन है, ये कोई मतलब इस आंदोलन के जरिए हम सभी फिर से इकट्ठे हो चुके हैं। इस आंदोलन के जरिए आप फिर से इकट्ठे हुए, जैसे आप क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, एक अहिंसा के ऊपर चल रहा है, वैसा किसी आप देख रहे हैं कहीं कोई मतलब हिंसा टाइप की या इस तरह की कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, तो इसमें आपको नहीं लगता कि महात्मा गांधी की भी किताबें शामिल होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, लेकिन कहने ने भाई जोश की भी यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है। सभी तरह की ये तो जोश में होश भी रहना चाहिए। जी बिल्कुल, हम बात है। तो आप बताइए कि आज तक कितना महीने से ज़्यादा हो गया दिल्ली में हमें बैठे को, लेकिन एक भी ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई कि कोई किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो या किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाया गया हो। तो पहले से कह लो वे यहाँ पे परमात्मा की कृपा से पहले से ही इतना आंदोलन मतलब अच्छे से चल रहा है कि जोश भी साथ में कायम है और होश भी कायम है। ठीक है। ये दोनों चीज़ें बरकरार हो रही हैं। जोश भी कायम है, होश भी कायम है। मैं इन लोगों से भी बात करता हूँ। भाई साहब, आप इसमें से कौन सी किताबें देख रहे हैं? जो भी इस संघर्ष को आगे ले जाती है वो किताबें हम देख रहे हैं। जैसे जय भगत सिंह, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि जय भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी है, जो भगत सिंह की फ़िलासफ़ी है, मैं अपने स्टूडेंट तक पहुँचाऊँ, जिससे हमारे स्टूडेंट के जो आगे आने वाले बच्चे हैं हमारे, उनके अंदर भी एक जुनून पैदा हो कि ये शांतिपूर्वक जो आंदोलन है वो कैसे लड़े जाते हैं। जो जज्बा है जी देशभक्ति का, वो हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम सरबत का भला मांगने वाले लोग हैं। लेकिन जो हमारे साथ किया जा रहा है, हमने इन लोगों की कुर्बानियों को बुला दिया। ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अपनी जो आने वाली पीढ़ी, उसके साथ भी कुछ उनको ऐसा दे के जाएँ एज ए टीचर। तो हम उनको कुछ ऐसा दें कि वो भी आगे चलकर तो इसके में साथ दें। इसमें साथ दें। आप टीचर हैं, किसान भी हैं या टीचर सिर्फ? बिल्कुल जी, मैं पहले एक किसान हूँ, मैं खेती खुद करता हूँ, मैं टीचर उसके बाद हूँ। पहले मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान के साथ खड़ा हूँ। इसलिए टीचर तो मैं बाद में हूँ ना, टीचर तो मेरा एक पेशा है। किसानी मेरी, मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ लाइन है। किसानी के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ।
अब देख ले शिक्षक भी आए हुए हैं और शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि हम सबसे पहले किसान हैं उसके बाद शिक्षक हैं। आप भी यहाँ पे कुछ किताबें देख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, कौन सी किताब आपने ली अभी? अभी ले रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा ले रहे हैं, तो किताबें क्यों जरूरी हैं? किताब देखो जी, सब तो वड्डी लोड़ किताबें की है आज। आज सब तो वड्डी सानू जागरूकता की लोड़ है। जिन्ना ज़्यादा नौजवान जागरूक होएगा, किताबें पढ़ेगा, उतनी उतनी आर्थिक मुद्दे उठाएगा, समाजिक मुद्दे उठाएगा, राजनीतिक मुद्दे उठाएगा, धार्मिक मुद्दे उठाएगा। तो जागरूक हो, इन्हीं जो एजुकेशन है समय की जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है समय। तो सबसे ज़्यादा ये कह रहे हैं भाई किताबों की आज की तारीख में जरूरत, और सच्चाई भी है। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, वो सारी शिक्षाएं देती हैं जो हम कई बार समाज में हमें नहीं मिल पाती हैं, और किताबों से हमें जागरूकता आती है, एक्सपोजर मिलता है। और आज 35वां दिन है, आज किसानों की और सरकारों की बातचीत भी होनी है। देखते हैं शाम तक उसका क्या हल निकलता है, क्या किसानों के पक्ष में निकलता है, या सिर्फ एक मीटिंग के रूप में ये मीटिंग रह जाएगी। धन्यवाद, नमस्ते।